चुनाव होते ही भाजपा के साथ जाएंगे उद्धव ठाकरे। प्रकाश अंबेडकर की बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र के चुनाव में अब विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सियासत इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्येक दिन जो बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक खुलासा करने वाले ही है। अब प्रकाश अंबेडकर के जरिए जो बयान दिया गया है, उस बयानों के काफी कुछ मायने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर प्रकाश अंबेडकर ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी में चले जाएंगे, ये बीजेपी के साथ जाने का काम करेंगे। ऐसी बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से कहा गया है। और इसके पीछे के मायने भी क्या कुछ हो सकते हैं, वो आप बखूबी जान पा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीरें पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएगी। और महाराष्ट्र की जो राजनीति पलक झपकते ही बदलते हुए दिखाई देती है, इसका लगातार कई वर्षों से इतिहास आप देख रहे हैं। ऐसे में अब आपको जो बयान प्रकाश अंबेडकर के जरिए साझा किया गया है, वो आपके साथ साझा करते हैं। इसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी की एक प्रेस वार्ता भी हुई है, उस प्रेस वार्ता में काफी कुछ कहा गया है, वो भी चीज आपके साथ साझा करेंगे। और उद्धव ठाकरे क्या सही मायने में बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है, वो भी चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रकाश अंबेडकर इनके बयान से। ये बयान आप देखिए, जहां पर प्रकाश आंबेडकर ये साफ तौर पर कह रहे हैं की उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा बरोबर जाणार। मतलब ये मराठी में कहा गया है। यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर का ये दावा है, उनकी भविष्यवाणी की जा रही है कि उद्धव ठाकरे ये और इनकी पार्टी ये विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर महाविकास आघाड़ी जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं मुंह देखते हुए रह जाएगी। इसकी तमाम रणनीतियां सिर्फ और सिर्फ धरी की धरी रहने वाली ही देखने को मिलेगी। ऐसे में अब अगला जो बयान है, उसके साथ साथ जो तमाम तस्वीरें वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा और आपको उस रिश्ते से जोड़ने की कोशिश करूंगा जो कि तकरीबन 30 साल से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे जो इस वक्त उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके पहले बाला साहब जो ठाकरे थे, वो शिवसेना को जो संस्थापक चलाने का काम कर रहे थे, उनके एक लंबे और इतिहास से जुड़े हुए लगातार 30 सालों के ताल्लुकात है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे है, इसके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी है और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ यहाँ पर वाजपेयी आप इनको देख पा रहे हैं। तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के नजरिए माध्यम से ये जो तस्वीर है, ये काफी कुछ कहती है। अब आपको मैं इतिहास से जोड़ दूं, जहां पर सिलसिला शुरू होता है 1984 से। तो 1984 में जब शिवसेना के पास चुनाव चिन्ह तक नहीं था, तो उस दौरान शिवसेना ने अपने जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम किया था। ये इतिहास है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन अगर हुआ तो वो 1989 में हुआ, 1989 जिसे कहा जाता है। तो 1989 में सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ और इस गठबंधन की नींव रखने वाले जिन्होंने इसकी पहल की, प्रमोद महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उस दौरान जब शिवसेना के चालक, शिवसेना के संस्थापक उद्धव ठाकरे इनसे मुलाकात करने की, बातचीत करने की बात आई, तकरीबन आधे घंटे से कम समय में इस बात को निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया, जहां पर शिवसेना से उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो 200 सीट पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े और बाकी बची 88 सीटों पर
वो कहने की बीजेपी चुनाव लड़े। लेकिन बात जब बनाती है और उसके बाद ये तय होता है कि 1990 में जब विधानसभा के चुनाव है, तो उस विधानसभा के चुनाव में 183 सीटों पर जो है शिवसेना चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करती है। तो ये 1984 से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके पहले से जो जारी था, सबसे पहला चुनाव 1990 में बीजेपी ने और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवसेना ने लड़ने का काम किया था। उसके बाद अगला 1979 में 1989 में लोकसभा का चुनाव साथ ही लड़ने का काम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद समय के मुताबिक चीजें बढ़ती गई, कुछ कुछ जो है वो आनाकानी एक दूसरे के बीच हुई, कुछ बातों को लेकर तनाव शुरू था। तमाम केंद्र की सत्ता को हाथ में लेने की जो जद्दोजहद है वो लाल कृष्ण आडवाणी की और उसके साथ साथ वाजपेयी की इनकी देखने को मिल रही थी। लेकिन बड़ी दिलचस्पी जो थी वो उद्धव ठाकरे की, वो महाराष्ट्र के अंदर ही थी। इसके बाद बता दें कि 1995 में साथ में लड़ने का काम जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो फिर एक बार बीजेपी ने और उसके साथ साथ शिवसेना ने एक साथ किया। उसके बाद अगली बात करेंगे 1999 में विधानसभा का जो चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव फिर एक बार बीजेपी और शिवसेना इन दोनों ने एक साथ लड़ा। लेकिन उसके बाद 1999 से लेकर तो 2014 तक तकरीबन 15 साल जो है वो शासन सत्ता से बाहर जो है वो बीजेपी और शिवसेना दोनों ही रही। इसका नतीजा ये देखने को मिला कि 1999 से लेकर तो 2014 तक लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान ये तमाम मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जब 2004 की बात आई तो 2004 में भी विधानसभा का चुनाव ये बीजेपी और इसके साथ साथ शिवसेना ने साथ साथ लड़ने का काम किया। उसके बाद 2009 में भी ये चुनाव गठबंधन के आधार पर बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में साथ में लड़ा। 2009 से लेकर तो 2014 में गठबंधन का ही चुनाव कहीं न कहीं बीजेपी और शिवसेना का एक साथ ही देखने को मिला। और उसके बाद तस्वीर बदल गई, लोकसभा 2014 आता है। लोकसभा 2014 में भी मोदी की लहर भारत के अंदर देखी गई और उस दौरान भी बीजेपी और शिवसेना इन्होंने लोकसभा चुनाव भी साथ साथ लड़ा। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे को ये लगा कि ये जो बीजेपी के साथ लगातार हम लड़ने का काम कर रहे हैं, ये कहने के गठबंधन तोड़ना होगा। आनाकानी हुई, तनाव हुआ और कहने के राजनीतिक जो बातचीत है वो नहीं बन पाई और वहां पर 2014 के बाद जो विधानसभा को जो चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बरकरार नहीं रहा, वो गठबंधन तब टूट गया। लेकिन शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर एक बार बात करेंगे 2019 में लोकसभा में भी गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का साथ में हुआ। बीजेपी और शिवसेना ने 2019 का जो चुनाव है लोकसभा का गठबंधन के साथ लड़ा। उसके बाद 2019 में जो विधानसभा का चुनाव है वो 19 का भी चुनाव विधानसभा का बीजेपी और इसके साथ साथ शिवसेना ने एक साथ ही लड़ने का काम किया। तो ये तमाम इतिहास है और ये इसके साथ साथ अब वर्तमान में स्थिति इस प्रकार बन पाई है कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना अब जो है महाविकास आघाड़ी के साथ देखने को मिल रही है। अब ये महाविकास आघाड़ी के साथ इनकी जो बातचीत चल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शिवसेना के जो राज्यसभा सांसद संजय राउत इनको देख पा रहे हैं, कांग्रेस के नेता नाना भाऊ पटोले इनको देख पा रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के यहाँ पर बाकी भी नेता मौजूद है, जिनके जरिए ये कहा गया है कि तमाम जो चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर यह बातचीत देखने को मिल रही थी कि तमाम सुर्खियां भी इसको लेकर चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में महाविकास आघाड़ी के अंदर तमाम जो बातचीत है राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे के साथ नहीं बन पा रही है, तालमेल सही तरीके से नहीं बन पा रहा है और इन तमाम चीजों पर भी अंकुश लगाने का काम अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही गई जिसमें ये कहा गया खासतौर पर कि 288 जो सीटें है
वो विधानसभा की महाराष्ट्र में है, उसमें से 85 सीटों पर कांग्रेस, 85 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और 85 सीटों पर शिवसेना, ऐसे तकरीबन 255 सीटों पर ये तीनों जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां लड़ेगी। और बाकी बची हुई जो सीटें उसमें से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई, सीपीएम, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, जो महाविकास आघाड़ी में है, वो राजनीतिक पार्टियों को लड़ने के लिए मौका दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए मौका दिया जाएगा। इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है और ये बात अब सुनिश्चित हो चुकी है। 270 सीटों पर चीजें फाइनल हो चुकी है, बाकी बची सीटों पर जल्द से जल्द भी वो भी निर्णय आने वाले हैं। तो ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। सवाल ये आता है कि जो बात प्रकाश आंबेडकर इनके माध्यम से कही गई है, जो सवाल खड़े किए गए हैं, अगर इनकी ये भविष्यवाणी समय के मुताबिक अगर कारगर साबित हो जाती है, कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी सच्चाई के आधार पर देखने को मिलती है, तो बता दे कि क्या कुछ होगा। क्योंकि एक लंबा इतिहास मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 30 साल का जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इन दोनों का एक साथ का है और इन्होंने जो भी चुनाव लड़ा है वो अमूमन तौर पर एक साथ ही लड़ा है। दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से समान ही देखने को मिलती है, एक दूसरे से तालमेल और मेल खाते हुए दिखाई देती है। लेकिन अब चुनावी नतीजों के बाद तमाम 85 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जहां पर लड़ रही है, अगर ये नतीजों आने के बाद अगर ये हो जाए कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे ये अपने पार्टी के तमाम विधायकों के साथ महायुति के साथ बीजेपी के साथ जाना अगर निश्चय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इस गठबंधन की जो राजनीति महाविकास आघाड़ी की जो चल रही है वो धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक बार बीजेपी की जो सरकार है महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई देगी। और ऐसे में ये बात साफ हो जाएगी कि लगातार जो मुस्लिम तबके को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने पास अपने तरफ लाने के लिए लगातार जो जद्दोजहद में लगी हुई है कि बीजेपी फिर एक बार सत्ता में ना आ जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर एक बड़ा खेला महाराष्ट्र की राजनीति में कर देते हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो राजनीतिक तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और प्रकाश आंबेडकर इनकी भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी। इस पूरे के पूरे मसले पर जिस तरीके से अब लगातार जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आप क्या सोच रहे हैं? और अगर यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर की बात अगर सच साबित हो जाती है तो इसको लेकर क्या कुछ होगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।